राइफल के क्वेश्चन को मैंने पॉइंटर्स में लिखा हुआ है। महमूद गजनी, देखो महमूद गजनवी जो महमूद गजनवी था, इसके साथ इसके टाइम में 3 मुख्य वो पढ़ने हमें। एक तो फिरदौसी था, एक अलवरूनी था, एक उत्बी था। फिरदौसी ने लिखा है शाहनामा, होमर ऑफ ईस्ट, ठीक है। अलवरूनी की जो बुक है वो है तहकीके हिंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा अरवनी ने क्या किया था, पतंजलि के जो योग सूत्र था उसको ट्रांसलेट किया था अरेबिक में। ये फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी पुराना, ठीक है। जो उत्बी था ये इनका कोर्ट हिस्टोरियन था। इसने लिखा किताब उद यामिनी और तारीफ ये यामिनी, मतलब यामिनी करके जो लिखा है वो उत्बी ने लिखा है। हम है मोहम्मद गौरी 2 बैटल ऑफ तरैन हुए 1191 में और 1192 में। ये जो पृथ्वीराज चौहान थे, इसमें पहले वाले में बैटल ऑफ तरैन में वो जीत गए थे, दूसरे में हार गए थे। तो ये मतलब ये बैटल काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ठीक है। जो मोहम्मद गौरी था वो ऑलरेडी वीमा 2 से हारा था, जो कि गुजरात का था। इसीलिए मोहम्मद गौरी गुजरात के तरफ से भारत में एंटर नहीं किया। अब है तुम्हारा बैटल ऑफ चांदावर, ये 1194 में हुआ जयचंद्र ऑफ गढ़वाल के साथ। इमेज ऑफ गॉडेस लक्ष्मी ऑन द कॉइन ऑफ मोहम्मद गौरी, मतलब इसने छपवाया था इमेज ऑफ वो। बंगाल और बिहार को कॉन्कर करने के लिए मोहम्मद गौरी ने अपने एक सहलेव को भेजा था, इसका नाम है बख्तियार काकी। इसने नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला सबको मतलब एक तरह से जला दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये एक स्लेव था मोहम्मद गौरी का। इसने अपनी जो कैपिटल है वो लाहौर में रखी, ठीक है। इसके कोर्ट में हसम निजामी और फ़की मुद्दबीर ये दोनों हिस्टोरियंस थे। अब अगर हम देखें कंस्ट्रक्शन तो कुव्वातुल इस्लाम और अदाई दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार, ये 3 इसने स्टार्ट करवाए। ये बस 4 साल के लिए था। ये इसकी डेथ हो गई थी पोलो खेलते हुए। जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार को स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। फिर इल्तुतमिश में उसने कुछ कंस्ट्रक्शन कराया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने उसने बाकी कंस्ट्रक्शन कराया। तो हम देखते हैं इल्तुतमिश, ये इसने क्या किया, इसकी जो कैपिटल थी वो दिल्ली में थी। इसको स्लेव ऑफ स्लेव कहते हैं। इसने इक्तादारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया। इसने अपने टाइम में सिल्वर टंका और बुलियन जिंतल को चलाया। जो सिल्वर टंका था इसमें 11 ग्राम सिल्वर था, जबकि जिंतल में 0.25 ग्राम सिल्वर था, और ये कॉपर का था बेसिकली, ठीक है। इल्तुतमिश ने बिहार का सूबेदार किसे बनाया, मलिक जानी को। चंगेज़ खान किसके समय में आया था, इल्तुतमिश के समय में आया था। चंगेज़ खान का दूसरा नाम क्या था, मतलब एक्चुअली नाम क्या था, तेमुचिन। देखो तैमूर जैसा ही नाम था, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद बलबन। इस इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान आई, उनका ज़्यादा कुछ था नहीं। फिर उसके बाद हम बलबन को ही देखते हैं, ठीक है। बलबन का नाम था गयासुद्दीन बलबन। इसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को अपनाया। इसका जो समय था वो था 1266 से 87 तक, ठीक है। ब्लड एंड आयरन, द थ्योरी ऑफ किंगशिप बलबन ने चलाई। इसको उलुग खान भी कहते हैं। सजदा एंड पेवोस, ये मतलब हाथ चूमना, पता नहीं पैर चूमना, ये जो है ये सजदा और पेवोज की जो प्रथा है वो भी इसने ही चलाई। नौरोज जो पारसी फेस्टिवल है वो बलबन ने इंट्रोड्यूस कराया। जिल्ले इलाही का टाइटल लिया और नियामत ए खुदाई, ये दोनों टाइटल लिए इसने। इसको हेल्पर ऑफ खलीफा ये अपने आप को कहता था। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये जो गसमुक्तेश्वर वॉल्स हैं, एक शायद मॉस्क है, उसकी वॉल पे लिखा हुआ है हेल्पर ऑफ खलीफा। बलबन ने अपने आप को बोला था, ठीक है। अब देखते हैं सबसे शॉर्टेस्ट काल किसका रहा है, खिलजी डायनेस्टी का रहा है। ये 1290 से 1320 तक रहा है, ठीक है। अभी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। इसने क्या किया, इसके टाइम में जो खालिसा लैंड है, मतलब जो सुल्तान की लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि इसने जो दान वान में लैंड्स दे रखी थी उसको सब वापस ले लिया, ठीक है। फर्स्ट टू फिक्स रेवेन्यू बाय मेजरिंग द लैंड,
ये अलाउद्दीन खिलजी था। इसने लैंड को मेजर करके पहली बार इसने फिक्स किया रेवेन्यू कितना हम लेंगे, ठीक है। इसने सिकंदर सिकंदर टूसानी अपने आप को टाइटल दिया, मैंने अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी ने। जफ़र खान डाइड वाइल फाइटिंग विद मंगोल्स, जो जफ़र खान था वो मंगोल से लड़ा अलाउद्दीन के टाइम में, ठीक है। देवगिरी रूरल ड्यूरिंग अटैक ऑन, अच्छा, मलिक काफूर गया था साउथ की तरफ अटैक करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ ये अलाउद्दीन खिलजी। तो उस समय जब देवगिरी पे अटैक हुआ तो रूलर कौन था? रामचंद्र देव, ठीक है। 1303 में आर्मी ऑफ अलाउद्दीन वॉज डिफीटेड बाई ककातिया डायनेस्टी, और इस बार जो रूलर थे वो थे प्रताप रुद्रा। मतलब एक बार जो ककातिया डायनेस्टी थी उसने अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्मी है उसको हरा दिया था, ठीक है। इन्होंने लैंड रेवेन्यू 50% ऑफ प्रोड्यूस अलाउद्दीन खिलजी ने भी लिया और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी लिया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी तरह से फिक्स रेवेन्यू बाय मेजरिंग द लैंड, ठीक है। दीवानी मुस्तक राज, ये हमारा ये लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जो कि ये अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है, ठीक है। इसने मार्केट रिफॉर्म कराए। इसमें इसने सहनाई मंडी करके एक अधिकारी होता था जो मार्केट को देखता था, ठीक है। इसके अलावा अदर इसने बरीट्स, ये इंटेलिजेंस ऑफिसर होते थे, और मुनियान्स ये सीक्रेट स्पाई होते थे। जो मार्केट रिफॉर्म इसने करी ये समझ आ गया। सहनाई मंडी ये सारे ऑफिशियल्स हैं, बरीद और मुनियान्स। जो बरीद है ये सीक्रेट एजेंट्स थे, जो मुनियान्स है, सॉरी, ये बरीद जो है वो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, जो मुनियान्स है वो सेक्रेट स्पाइस थे, और जो सहनाई मंडी ये मार्केट रिफॉर्म करता, मतलब सहनाई मंडी एक जो मेन ऑफिसर था। सबसे पहले पीडीएस का जो सिस्टम है वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ही स्टार्ट हुआ, ठीक है। मुबारक खिलजी डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज खलीफा। ओके, जो मुबारक खिलजी था अलाउद्दीन खिलजी के बाद, ये इसने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर दिया। फर्स्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी, इसको गयासुद्दीन तुगलक, इनको गाजी मलिक भी कहते थे। इनका लॉन्गेस्ट पीरियड रहा है तुगलक डायनेस्टी का। गयासुद्दीन तुगलक कहते थे। फर्स्ट रूलर है जिनने कैनाल को डिक्स किया, और इन्होंने मंगोल्स को कई बार डिफीट किया, 29 टाइम्स डिफीट किया, ठीक है। अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ये दीवाने अमीरी कोही, ये एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसने बनाया और एग्रीकल्चर में रिफॉर्म करे, ठीक है। इसके समय में इसने दिनार मतलब गोल्ड कॉइन्स, इसने दिनार इशू करे, ठीक है। इब्न बतूता जो कि मोरक्को से आया था, जिसने किताब अल रहला लिखी है, वो इसी के समय में था, ठीक है। इसने इब्न बतूता ने अपनी बुक में पोस्टल सिस्टम के बारे में लिखा इंडिया के। पार्टिसिपेटेड इन होली सेलिब्रेशन, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और बाकी इसने जो कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद करी थी, और ये कॉइन चलाए थे, क्या टोकन करेंसी कराई थी, ये सारे इसके फील्ड इनिशिएटिव्स थे। मैंने केवल PYQ लिखे हैं, ठीक है। अब है हमारा फिरोज शाह तुगलक। इसने एक तरह से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्रिएट करा, मतलब ये एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करता था, ठीक है। दीवानी खैरात, एक तरह से ये दान करने के लिए एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया। मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ स्लेव, सबसे ज़्यादा स्लेव इसके पास ही थे। इसने इनके लिए एक अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया था, उसका नाम था दीवानी बंगन। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी इनके पास था, इसके समय में था। बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल फॉर इरीगेशन, ठीक है। इरीगेशन स्टार्ट किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने, और इसने बनाया था बिगेस्ट नेटवर्क फॉर इरीगेशन, ठीक है। और इसने जो कैनाल से इरीगेशन हो रहा था उसके लिए टैक्स भी लिया था, उसका नाम था हक सर्व,
ठीक है। जजिया इसने ब्राह्मण्स पे लगाया था। इम्पोज इसने इम्प्रूव करा था क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स पे भी काम किया था, हॉर्टिकल्चर में काम किया था। ब्रॉट टू अशोकन प्लर टू दिल्ली फ्रॉम तोपरा एंड मेरठ से ये 2 अशोक के प्लर को दिल्ली लेके आया। फिर उसके बाद ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनवाया, हज पिलग्रिमेज को प्रमोट किया, दारुल सफ़ा मतलब हॉस्पिटल क्रिएट कराया। ठीक है। जो लास्ट रूलर था वो था नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है। और इसी समय में जो तैमूर है उसने इंडिया पे अटैक किया। कब अटैक किया? 1398 में। ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया? खिरिज खां को अपॉइंट कर दिया एज अ गवर्नर ऑफ मुल्तान, देपलपुर एंड लाहौर। अब यहाँ से जो सैयद डायनेस्टी की स्टार्टिंग होती है। ठीक है। सैयद डायनेस्टी ये खिरिज खान ने स्टार्ट किया। आइन उल मुल्क मुल्तानी। ठीक है। इसमें देखो अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहला आया, अलाउद्दीन खिलजी के बाद आइन उल मुल्क मुल्तानी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। अच्छा सॉरी, ये है एक्चुअली, ये कोई भूल जाती हूँ, ये एक बंदा था, इसका नाम था आइन उल मुल्क मुल्तानी। इसने किस किस के लिए काम किया है? तो इसने अलाउद्दीन खिलजी के लिए काम किया है, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए काम किया है एंड फिरोज शाह तुगलक के लिए काम किया है। ठीक है। और सैयद डायनेस्टी ये अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने 3 लोगों के लिए काम किया है। एक्चुअली ये क्वेश्चन भी ये आया हुआ है कहीं। ठीक है। अब आते हैं लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी जो थे ये अफ़गान ओरिजिन थे। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ये सब तुर्क्स थे, अब ये अफ़गान ओरिजिन है। तो इसमें है बहलोल लोदी ने इसकी स्थापना करी। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी आया, सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी आया जिसको बाबर ने हराया था। अब सिकंदर लोदी ने क्या किया था? अबॉलिश टैक्स ऑन ग्रेन्स, इसने जो ग्रेन्स पर टैक्स होता था उसको अबॉलिश कर दिया था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? आगरा को फाउंड किया था और आगरा को फाउंड किया था गुलरुखी। गुलरुखी एक्चुअली इसका पेन नाम था, ये लिखता था तो इसका पेन नाम था गुलरुखी नाम से। ठीक है। सिराज ऑफ इंडिया ये जौनपुर को कहा जाता है। महाराणा सांगा डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन बैटल ऑफ खतौली, ये 1815 में ये इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने भी हराया था। अगर हम ये देखें तो सबसे पहले स्लेव आए, फिर खिलजी आए, फिर तुगलक आए, सैयद आए, लोदी आए। अब आते हैं विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर जो है उसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। कब की थी? 1336 में की थी। इसको संगम डायनेस्टी कहते हैं। इसके अलावा देखो ये जो है इसमें 4 डायनेस्टी हुई हैं। एक तो संगम हुई 1336 से 1445 तक, फिर सलूबा हुई, इसकी स्थापना की थी नरसिम्हा सलूबा, ये 1485 से 1505 में हुई। तुलुवा हुई, इसकी स्थापना करी थी वीर नरसिम्हा। इसके बाद इसी में कृष्णदेव राया आते हैं, अच्युत राया भी आते हैं इसमें 1505 से 1570 में। ठीक है। और फिर है अराविडू। अराविडू जो डायनेस्टी थी ये भी इसी से, मतलब ये सारी डायनेस्टी विजयनगर से एसोसिएटेड है। ठीक है। वो रामदेव टेम्पल किसका टेम्पल है? लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। इसकी स्थापना किसने कराई थी? श्री लक्ष्मण देव राया ने कराई थी। ठीक है। अब है एक बुक है, इसका नाम है मधुरा विजयम। इसको गंगा देवी ने लिखा था, अपने हस्बैंड की विजय गाथा बता रही थी। ये इनके हस्बैंड का नाम था कुमार कंपाना। कुमार कंपाना की ये वाइफ थी। ठीक है। हरिहर टू कैप्चर गोवा फ्रॉम बहामनी किंगडम। हरिहर टू था, उन्होंने कैप्चर किया था गोवा, क्योंकि बाद में गोवा को पुर्तगीज भी कैप्चर करते हैं। ठीक है। इसने महाराजा राधिराज का अपना वो लिया था। गोवा तथा बेलगांव दोनों को इन्होंने कनकर किया था। डिवोटी ऑफ विरूपाक्षा थे हरिहरा टू, विरूपाक्षा लॉर्ड शिवा। ठीक है। अब आते हैं बैटल ऑफ गोलकुंडा। गोलकुंडा कहाँ है? अभी करेंटली हैदराबाद में है। ये कृष्णदेव राया
और कुली कुतुब शाह के बीच में हुआ था। किसके बीच में? कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के बीच में हुआ था। अब हम इसमें देखेंगे कृष्णदेव राय से रिलेटेड सारी फैक्ट्स। देखो इनकी इसमें अष्टदिग्गज हुआ करते थे। ये 8 तेलुगु पोएट थे। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट थे पेदना, ठीक है। इसके बाद इनको ये अपने जो हमारे कृष्णदेव राय हैं, इनका नाम आंध्र भोजा भी इनको कहा जाता था। इनकी जो कृति है उसका नाम है अमुक्त मल्यदा, ठीक है। नांगलपुर सिटी को इनने बसाया था। डोमिंगो पियाज जो है वो पोर्टुगीज़ है, वो इनके समय में आया था। हजारा राम टेम्पल और विट्ठल स्वामी टेम्पल, ये दोनों भी ये हमारे कृष्णदेव राय ने बनवाए हैं। तो अष्टदिग्गज थे। आंध्र भोजा इनका खुद का नाम था। अमुक्त मल्यदा इनकी बुक, मतलब इन्होंने एक कृति थी इनकी। नागलपुर सिटी इनने बसवाई। डोमिंगो पियाज इनके समय में आया था, ये एक पोर्तुगल ट्रेवलर था। हजारा राम टेम्पल और विट्ठल स्वामी टेम्पल भी कृष्णदेव राय के समय में बना था। अब्दुल रज्जाक ये पर्सियन था, ये देवराया 2 के समय में आया था। जबकि निकोलो कॉन्टी जो है इटालियन था, ये देवराया 1 के समय में आया था, ठीक है। अब आते हैं हम कवि त्रया, मतलब 3 जो कवि हैं, इन्होंने क्या किया था, महाभारत को तेलुगु में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। कब किया था? 11 से लेके 14 सेंचुरी के बीच में। इनके नाम देखो, नन्या, तिकन्ना, एरा प्रगादा, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं सयाना, विद्यारण्य और सयाना, ये जो दोनों थे ये कमेंटेटर और वेदास थे। ये विजयनगर, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन? विजयरण्य और सयाना एक तरह से इनके गुरु थे, राजगुरु समझ लो, ठीक है। बैटल ऑफ कोटा ये 1565 में हुआ था। विजयनगर एम्पायर और डेक्कन सल्तनत, और विजयनगर इसमें हार गया, ठीक है। द किंगडम ऑफ मैसूर फाउंडेड बाय वोडेयार डायनेस्टी, ठीक है, जिसको हम मॉडर्न में पढ़ते हैं। एंड इसके समय में जो विजयनगर एम्पायर का रूलर था उसका नाम था बेनकाता 2, ठीक है। अब है तुम्हारा अथावाने क्या था? ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट था। और सिस्ट, ये राई रेखा, ये एक मेन टैक्स हुआ करता था, मतलब ये लोग एग्रीकल्चर से मेनली टैक्स लेते थे, ठीक है। जो हम्पी है वो बेसिकली क्या है, रिमेन ऑफ विजयनगरा है, और हम्पी में विट्ठल स्वामी टेम्पल है, ठीक है। अब है तुम्हारा जो बुक्का वन है, सेंट मिशन टू चाइना, ठीक है। और कल्याण मंडपा जो भी है, जो विजयनगर से एसोसिएटेड है। अब हम आते हैं सल्तनत के कुछ और सवाल, ठीक है। देखो, दीवाने रियासत और दीवाने मुस्तकराज, ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट करे थे, ठीक है। दीवाने अमीर को ही ये बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अर्ज ये डिफेंस से रिलेटेड है, ये बलबन ने स्टार्ट किया था। अब हेड ऑफ द विजारत, मतलब वजीर से रिलेटेड, ये किसके समय था? ये तुगलक डायनेस्टी के समय में था। खराज, ऊसर, मुक्तई, ये बेसिकली लैंड प्रोडक्ट पे जो टैक्सेस होते थे वो है। जबकि जो खुम है, ये क्या होता था कि जैसे ये लोग कहीं जीतते थे तो जो नॉन बिलीवर्स होते थे उनको जो बार में जितना एक्सपेंडिचर हुआ है उसका 1/5 टैक्स देना पड़ता था। अच्छा, सियासतनामा जो है, ये निज़ाम उल मुल्क ने प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इक्ता सिस्टम, ठीक है। निज़ाम उल मुल्क का जो दूसरा नाम था वो अबू अली हसन इब्न अली तूसी। तो ये है तुम्हारा सियासतनामा में लिखा हुआ है इक्ता सिस्टम के बारे में। ये वही सिस्टम है जिसको कि इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस कराया था। ये जो जवाबित है ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? ये स्टेट लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। कॉइन्स देखते हैं इनके समय में। देखो, टंका बेसिकली ये सिल्वर है, सिल्वर कॉइन है, इसको इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। जिंतल है, ये कॉपर कॉइन है,
इसके अलावा सास गनी जो है ये भी एक सिल्वर कॉइन ही था, ठीक है, ये पूछा गया है। द नेम ऑफ द लास्ट खलीफा ऑफ बगदाद अपीयर्ड फॉर फर्स्ट टाइम ऑन अलाउद्दीन मसूद शाह कॉइन। मतलब जो लास्ट खलीफा था उसका नाम ये अलाउद्दीन मसूद शाह है, इनके कॉइन्स पे था। टॉम ऑफ बलबन, ये ट्रू आर्क इन सल्तनत, ट्रू आर्क कहाँ बनी, ये टॉम ऑफ बलबन था, ठीक है। जो टॉम ऑफ बलबन बनाया गया है उसमें ट्रू आर्क बनाई गई है, ठीक है। द हॉर्सू आर्क ये अलाई दरवाज़ा में बनाई गई है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। जहाज महल ऑफ मांडू ये गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। कीर्ति स्तंभ ये राणा कुंभा ने बनवाया था जब उनकी मालवा पे विजय हो गई थी, जैता ने इसको बनाया था। लोटस बर्ड फ्रिंज ऑन द अंडर साइड ऑफ आर्क ये तुम्हें कहाँ मिलती है, खिलजी डायनेस्टी के जो आर्किटेक्चर है उसमें मिलती है, जबकि ऑक्टोगोनल टॉम मिलता है तुगलक डायनेस्टी के उसमें। मैसिव इंट्रेंस गेट विद इंक्लाइंड वॉल्स सर्क डायनेस्टी। अब हम आते हैं बुक्स पे। किताब उल हिंद अल बरूनी ने लिखी है। अब आते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ, पटियाली विलेज में हुआ था, कासगंज डिस्ट्रिक्ट अभी, और वैसे एटाह में हुआ था, ठीक है। इसको कहते हैं तूतिए हिंद, इनका नाम है, मतलब पैरेट ऑफ हिंद, इस तरह से। अब इसने क्या किया था, इन्होंने इनकी कुछ किताबें हैं वो देखो। मसनवी, मसनवी कोई एक टाइप होता है, ठीक है। इसका जो इसने पहली जो इसकी मसनवी थी उसका नाम था कुरान उस सदर, जबकि और बुक थी मफ्ताह उल फुतूह, खजैन उल फुतूह, एन इस्किया, नूह सिपर और तुगलक नामा। तो ये थोड़ा याद कर लो। उल्फतो जो है ये अमीर खुसरो की बुक है, तुगलक नामा भी इन्होंने लिखा है। इसके अलावा नूह सिपर, ये सारी बुक्स लिखी हुई हैं, ठीक है। देखो खड़ी बोली में को ये प्रमोट करते थे, ये हिंदी का एक सब पार्ट समझ लो आप। कव्वाली को सितार तबला ये सबकी जो ये बिगनर हैं एक तरह से, कव्वाली सितार तबला इसको ओरिजिनेट किया था इन्होंने, ठीक है। इन्होंने इंडियन एनवायरनमेंट के बारे में बात करी। ये इन्होंने मोर देन 7 सल्तनत देखी, दिल्ली की 7 मोर देन 7। एक तो अमीर खुसरो ने देखी, दूसरी निज़ामुद्दीन औलिया ने देखी, ठीक है। ये कोर्ट पोएट थे किसके, अलाउद्दीन खिलजी के, फादर ऑफ सबक हिंद माने हिंदुस्तानी स्टाइल। किताब नौरस किसने लिखी, इब्राहिम आदिल शाह लोधी। ये इब्राहिम आदिल शाह लोधी बीजापुर के थे, इन्होंने लिखी है नौरस किताब नौरस है ना। ये सेकुलर थे, ये हिंदी डाइटिस से रिलेटेड, हिंदू डाइटिस से रिलेटेड है, ठीक है। तवाकत ए नसीरी ये मिनाज और सिराज ने लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टोरी ऑफ विक्ट्री ऑफ मोहम्मद घौरी के बारे में है, और इसमें बख्तियार खिलजी ने जो बिहार पे विजय प्राप्त करी थी उसके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। फतवा ए जहांदरी ये बारानी ने लिखी। बारानी ने बेसिकली 2 किताबें लिखी, एक जहांदरी, फतवा ए जहांदरी, एक तारीख फिरोज शाही, ये वरीनी ने लिखी। ताजुल महर किसने लिखी, हसन निजामी ने लिखी। मसिर ताज उल मसिर हसन निज़ामी ने लिखी। तारीख मुबारक शाही ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी। और फतोह इल फिरोज शाही ये फिरोज शाह तुगलक ने लिखी। यही बुक्स हैं जो बार बार रिपीटेडली पूछी जाती हैं। देखो किताबें नौरोज इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने लिखी। तवाकत ए नसीरी ये मिनाज और सिराज ने लिखी। इसके अलावा फतवा ए जहांदरी और तारीख फिरोज शाही ये बरानी ने लिखी, जबकि फतूहत ए फिरोज शाही ये खुद फिरोज शाह तुगलक ने लिखी। और इसके अलावा ताजुल मसीर ये हसन निज़ामी ने लिखी। और तारीख मुबारक शाही ये याहिया बिन
अहमद सरहिंदी ने लिखी। ठीक है, अब फॉरेन ट्रैवलर की बात कर लेते हैं। जीन बैप्टाइज तेवर्नियर, ये शाहजहाँ के टाइम में आए थे। निकोलस कॉन्टी देवराया वन के टाइम में आया था, जब निकोलो मनुकी ये दारा सिखो के टाइम में आया था, इटली से आया था। नंजिन फिर से पोर्टुगल से आया था। मार्को पोलो इटली से आया था, पांड्या रूलर की किंगडम में आया था। ठीक है, जो दस्तर बंधन है, ये जो दस्तर बंधन है ये उलेमा से रिलेटेड होता है। आर्मी बटालियन डिवाइडेड इंटू 50, 200, 250, 500, ये सब इस्लाम शाह के टाइम में था। इस्लाम शाह कौन था? सन ऑफ शेर शाह। हेमचंद्र सूरी, ये एक तरह से ये जैन स्कॉलर है। इन 13 एंड 14 सेंचुरी इंडिया मेज़ नहीं था। जो मक्का है ये पुर्तगाल्स इंडिया में लाए। जो अदीना मस्जिद है ये बेसिकली पांडुआ में है, कहाँ? वेस्ट बंगाल में। जबकि लाल दरवाजा जो मस्जिद है ये जौनपुर में है। दखिल दरवाजा है ये गौर में है, और टिन दरवाजा है ये अहमदाबाद में है। सिटी ऑफ जौनपुर इन मेमोरी ऑफ, किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। और इन मेमोरी ऑफ किसके? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। लास्ट रूलर था हुसैन शाह। जबकि इसको मतलब इंडिपेंडेंट किसने? मलिक सवार ने कहा कि हम तो इंडिपेंडेंट हैं, मतलब हमारी अपनी जौनपुर चल रही है आराम से। और इसका जो लास्ट रूलर था वो था हुसैन शाह। अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? चेन और अबदिन को कहा जाता है। ठीक है, इनका वैसे नाम था शाही खान। अबिदिन जो है इनको बोलते हैं अकबर ऑफ कश्मीर। इन्होंने जजिया, मतलब ये थोड़ा सेकुलर थे, इन्होंने जजिया को अबॉलिश किया। बहमनी किंगडम की जो स्थापना है वो 1347 में हुई थी। अलाउद्दीन हसन बहमान शाह, अलाउद्दीन हसन ऐसे एक्चुअली इतना लिख के आता है। ठीक है, वैसे हसन को हम सब जानते हैं, लेकिन अलाउद्दीन हसन जो है ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, इनका जो कैपिटल था वो गुलबर्ग था। जगत गुरु किसको कहा जाता है? इब्राहिम आदिल शाह, ड्यू टू सेकुलरिज्म। ये बीजापुर से थे। गोलकोंडा का जो डोम है ये लार्जेस्ट डोम इन द वर्ल्ड है। ठीक है, इन्होंने किताबें 9 रची, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, गोलकोंडा कहाँ है? अभी प्रचंडे हैदराबाद में है। होयसला डायनेस्टी, ये जो इसकी जो कैपिटल थी वो दौलतसमुद्रम थी। इसकी जो स्थापना थी वो निरपाकामा टू ने कराई थी। ये अभी ये अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो हेलीबिड और बेलूर के आसपास है, मतलब यही रीज़न है। ठीक है, जो डबल डोम की जो है वो सिकंदर लोदी ने बनवाया था, मतलब लोदी डायनेस्टी से रिलेटेड है। पॉलीगर्स कौन थे? क्लास ऑफ टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री गवर्नर्स। भक्ति मूवमेंट बेसिकली अलवर लोग स्टार्ट किया था। शंकराचार्य थे 18वीं सेंचुरी में, बट इसको अगेन रिवॉन्ड हुआ था ये 15 से 16 सेंचुरी में। लेट्स नो मैन आस्क अ मैन सेक्ट और कास्ट, ये किसने कहा था? रामानंदा। ये हिंदी में बेसिकली इन्हें हिंदी में अपने व्यू को स्प्लिट किया। ये खुद बनारस से थे और ये कबीर, तुलसीदास, इन सब के गुरु थे। ठीक है, वैष्णविज्म इन कामरूपा माने असम में किसने फैलाया? शंकर देवा ने। अब देखो ये देखो विशिष्ट अद्वैता, ये रामानुजमचार्य ने विशिष्ट अद्वैता देखो पहले अद्वैता शंकराचार्य ने स्टार्ट किया, विशिष्ट अद्वैता रामानुजमचार्य ने, जबकि शुद्ध अद्वैता वल्लभाचार्य ने स्टार्ट किया। इन्होंने पुष्टि मार्ग की भी स्थापना करी। ये बॉन्ड हुए थे चंपरन्या कोई जगह है, उसमें ये इनका जन्म हुआ था वल्लभाचार्य का। ठीक है, ये शुद्ध अद्वैता की स्थापना करी है, विशिष्ट अद्वैता की रामानुजमचार्य ने करी है, जबकि अद्वैता की शंकराचार्य ने करी है। अब आते हैं द्वैतवादा को माधवाचार्य, माधवाचार्य। अद्वैतवादा ये निम्बरकाचार्य। ठीक है, तो ये मतलब एक्चुअली ये 5 है, इनको रट लो।
विशिष्ट अद्वैता रामानुजमाचार्य, शुद्ध अद्वैता वल्लभाचार्य, अद्वैता शंकराचार्य, द्वैतवादा माधवाचार्य, द्वैत अद्वैता निम्बकमचार्य। कलेक्शन ऑफ डायलॉग बिटवीन कबीर और धर्मदास, ये थे। इसका ये कहाँ है, अमर मूल में लिखा हुआ है ये, ठीक है। गुरुमुखी जो भाषा है, ये सेकंड जो गुरु थे उनका नाम था गुरु अंगद, इनने स्टार्ट की थी, ठीक है। गुरु नानक जी का जन्म हुआ था ननकाना साहिब में, और सिख रिलीजियस फाउंडेड बाई ड्यूरिंग, जब सिख रिलीजन की जो नींव रखी गई थी वो सिकंदर लोधी के टाइम में रखी गई थी, ठीक है। राग गोविंद ये मीराबाई की है। रसिक प्रिया ये आचार्य केशव दास की है, और इनने कवि प्रिया भी लिखी है, ठीक है। नामदेव वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई इस्लाम, जब और नामदेव का जो ये बरकारी सेक्ट से रिलेटेड है, विट्ठल स्वामी जी की पूजा करते हैं, और ये इस्लाम से थोड़ा प्रभावित थे, ठीक है। तुलसीदास किसके कंटेम्पररी थे, अकबर और जहांगीर के, जबकि भक्त तुकाराम ये कंटेम्पररी थे जहांगीर और शाहजहां के। याद रख लो, तुलसीदास, अकबर और जहांगीर, और भक्त तुकाराम जहांगीर और शाहजहां। चिश्ती सूफी ऑर्डर इन इंडिया, ये इसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्टार्ट किया था। इनकी जो दरगाह है वो अजमेर में है। ये किसके डिसेबल थे, उस्मान हरूनी, इनके डिसेबल थे, ये उस्मान जी के डिसेबल थे, मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। निज़ामुद्दीन औलिया वॉज डिसेबल ऑफ बाबा फरीद, ये इनकी जो दरगाह है वो दिल्ली में है। इनको महबूब इलाही भी कहा जाता है। ये जो निज़ामुद्दीन औलिया थे, इन्होंने 7 सुल्तानों को देखा दिल्ली सल्तनत के, ठीक है। सादी ऑफ इंडिया है, ये अमीर हसन को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत बढ़िया गज़ल लिखी है। आदि ग्रंथ ऑफ सिख थॉट ऑफ, इसमें आदि ग्रंथ ऑफ सिखिज्म है, उसमें किसके, बाबा फरीद के थॉट्स को सम्मिलित किया गया है। इनका नाम था फरीदुद्दीन गंजे साका, ये नाम था, ये बाबा फरीद, ठीक है। शेख अहमद सिरहिंद, इन्होंने जो स्थापना की थी वो की थी नक्शबंदिया समुदाय की, मतलब ये रिलेटेड हैं, दादा सिखो कादरिया से रिलेटेड हैं। शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी संप्रदाय से रिलेटेड हैं। ये सब चिश्ती संप्रदाय हैं, ये मिलाने को पूछा जाता है। दारा सिखो कादरिया, शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दिया और शेख अहमद सिरहिंद नक्शबंदिया समुदाय।